अपनी बाण को उठा करके और दुर्योधन के द्वार पर रख दिया। और द्वार पर रख करके कहा, दुर्योधन ये धनुष बाण मैंने त्याग दिए, हस्तिनापुर के लिए मैं जन्मा था, हस्तिनापुर का मैंने पानी पिया, वहां का अन्न खाया, तो मैं यहां से द्रोह नहीं कर सकता। तो तुम ये मत समझना कि मैं ये धनुष बाण लेकर पांडवों की तरफ चला जाऊंगा और वहां से तुमसे विपक्ष में युद्ध करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसा सोच करके, ऐसा बोल करके विदुर जी ने अपने धनुष बाण उनके द्वार पर रखे और श्री विदुर जी वहां से अपने घर आ गए। घर पहुंचे तो उतार करके अपना मुकुट एक तरफ रख दिया। विदुर जी की पत्नी है विदुरानी जिनको कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या हुआ, आप बड़े खिन्न मानस लग रहे हैं, आज सब ठीक तो है ना? तो क्या बताऊं देवी, आज मैंने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे के आ गया मैं, अथवा यूं कहें कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं मंत्री नहीं रहा। क्या हो गया था? बस ऐसी बात थी, मैं महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहा था, दुर्योधन ने सुना और दुर्योधन ने मुझे अपशब्द कहे। विदुरानी ने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे दुष्टों के साथ रहने से कोई लाभ नहीं, अच्छा किया आपने। ये तो खुशी की बात है, पर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या बताऊं, दुखी इसलिए हो रहा हूं कि कल मालूम द्वारकाधीश आ रहे हैं। अगर ये काम मैंने कल किया होता ना द्वारकाधीश के जाने के बाद, तो कितना अच्छा रहता। और अगर मैं द्वारकाधीश से मिलने के बहाने से अगर मैं वहां पहुंच गया ना, तो वो दुर्योधन फिर मुझे भरी सभा में बोलेगा, फिर आ गया तू कितना जो है ढीठ है, बेशर्म है, लज्जाहीन है कि मैं तुझे बार बार यहां से निकालता रहूं और तू बार बार आता रहेगा। बस यही कारण है दुखी होने का कि देवी बताओ, श्री कृष्ण द्वारकाधीश आ रहे हैं, हमारे प्राणेश्वर आ रहे हैं और मैं उनसे मिलने तक नहीं जा पाऊंगा। बस यही दुख का कारण है। विदुरानी ने कहा, कोई बात नहीं, अरे बोल पाए अथवा ना बोल पाए ये फर्क नहीं पड़ता। हम जिनको प्रेम करते हैं, हम जिनको चाहते हैं, अगर उनको देख लेना उतने से ही संतुष्टि हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना, चलो रात में निकल के देख लेते हैं कहां से गोविंद का रथ आएगा, हम उनके कहां से दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, कल आना है उनको, और आज शाम को जब ये पहुंचे, भोजन पानी करके दोनों पति पत्नी आज नगर में निकल पड़े। देखो देवी, ये तो मुख्य मार्ग रहा, यहाँ मुख्य मार्ग से सामने से आएगा उनका रथ, अगर हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो उनको देख सकेंगे। वहां से वो कह रही है, नहीं, यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाएगी, जब वो आएंगे यहाँ से हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर बस पूरी रात इसी विचारधारा में लगती रही, ये पूरे शहर में, पूरे नगर में घूमते रहे, यहाँ से ठीक रहेगा, वो कहते यहाँ से ठीक रहेगा। अंततः गत्वा कोई स्थान चुन नहीं पाए और वापस अपने घर आ गए। प्रातः काल होते ही और द्वारकाधीश का रथ हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर गया। कहते हैं दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में रास्ते में फूल बिछा दिए थे, इतना भव्य स्वागत किया था। इसलिए स्वागत किया था कि श्री कृष्ण को वो अपने तरफ खींचना चाहते थे कि श्री कृष्ण अगर मेरे कौरव पक्ष में आ गए ना, तो फिर पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रलोभन देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ा भव्य स्वागत किया, सत्कार किया। भगवान का बड़ा राजसीय सम्मान हुआ, राजकीय सम्मान हुआ। उस राजकीय सम्मान में उनको लेकर के गए, सुंदर सिंहासन पर बिठाया और सुंदर सिंहासन पर बिठा करके उनके लिए सुंदर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयम, उनके लिए भी मधुपर्क आदि की व्यवस्था करी। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण वहां विराजमान हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस हेतु से वो वहां गए थे, उस सभा के राजा धृतराष्ट्र के सामने ये बात कही
हे महाराज, मैं शांति दूत बन के आया हूं, पांडवों की तरफ से मैं शांति दूत बन के आया हूं। पांडव नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि महाराज अगर युद्ध होता है तो ये तो बात मान लीजिए कि अनगिनत सब जमीन पर गिर जाएंगे, अनगिनत, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। रक्त की नदियां बह जाएंगी महाराज, इतने लोग मरेंगे। और इतने लोगों के मरने का जो कारण होगा ना, वो कारण सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षा होगी। बस आप अपने पुत्र मोह के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है ये सब कार्य कर पाएंगे। इसलिए आप स्मरण रखो कि पांडव किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने शांति दूत बना करके मुझको भेजा है। मैं शांति चाहता हूं और पांडव भी शांति चाहते हैं। तो सभासदों ने पूछा कि आपके पास कोई विशेष विकल्प है इसका, शांति का? क्योंकि दुर्योधन तो ये बात का फैसला कर चुका है कि आधा राज्य वो किसी स्थिति में नहीं देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सभासदों, हे महाराज, पांडवों को आधा राज्य भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रसन्नता से उनको केवल 5 गांव भी दे देंगे तो पांडव उसको लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे, उनको युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी, वो तब भी शांत हो जाएंगे। दुर्योधन सभा में उछल करके कहा, सुनो, किसी भी स्थिति में 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देंगे। दुर्योधन, भगवान ने कहा, दुर्योधन, इस बात का मतलब तुम समझते भी हो? युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध होगा तो उसकी विभीषिका क्या होगी, उसका फल क्या होगा, कभी सोचा है? बोले मरने से ज्यादा और क्या होगा। तो बोले फिर सर्वनाश की तैयारी कर ले तू। और जैसे ये बात श्री कृष्ण ने बोली, दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही जो है सिपाहियों को आदेश दे दिया, बंदी बना लो इस कृष्ण को, बंदी बना के कारागृह में डाल दो इसको। और जैसे ये बात बोली तो भगवान अपने स्वरूप में आ गए। और जब भगवान अपने स्वरूप में आया, विशाल स्वरूप भगवान का हो गया और तीव्र प्रकाश भगवान के शरीर से निकलने लगा। उपस्थित सभासदों की आंखें चकाचौंध हो गईं। कोई भी उस तीव्र, उस प्रचंड प्रकाश को कोई सहन नहीं कर पा रहा था। जो भगवान से प्रेम करने वाले थे, जो भगवान के भक्त थे उस सभा में, वो भगवान को सिर्फ दर्शन कर पा रहे थे और कोई दूसरा भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। शकुनी भगवान श्री दुर्योधन के पास पहुंचा, शकुनी, और कहा, भांजे क्या कर रहा है तू? अभी युद्ध तो बाद में होगा, अभी सर्वनाश हो जाएगा, जाकर के प्रसन्न कर ले। और दुर्योधन जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। भगवान तुरंत शांत हो गए। बोले, प्रभु आप क्रोध ना करें, आप चल करके भोजन करें। मैंने आपके भोजन के लिए बहुत सुंदर प्रबंध किया हुआ है। आपके लिए नाना प्रकार के भोग, 56 भोग आपको बनाए हैं। आपको 56 भोग बड़े प्रिय हैं ना, चलिए आप भोजनशाला में चलिए, भोजन कीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में होते हैं। या तो खाने वाले के पेट में बहुत भूख होनी चाहिए, और दूसरा खिलाने वाले के मन में अत्यंत प्रेम होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो मुझे भूख है और ना ही तेरे अंदर खिलाने का भाव है। और रही बात भोजन ना करने की, तो मैंने तो किसी और के यहां मुझे निमंत्रण मिला हुआ है, किसी और के यहां जाना है मुझे भोजन करने के लिए। तो बोले, हस्तिनापुर में और कौन होगा? बोले, हाँ, मेरे काका हैं विदुर जी, मुझे उनके घर
निमंत्रण है, उनके घर भोजन करने जाना है। अच्छा, जब सभा लगी थी ना तो बहुत सारे लोग थे। वो विदुर जी तो मंत्री थे, प्रमुख सलाहकार थे, परंतु चूंकि पद से च्युत हो चुके हैं इसलिए दुर्योधन भी ना देख पाए। इसलिए जहां पर बहुत सारी प्रजा थी ना, उसी बहुत सारी प्रजा के बीच में कंबल ओढ़ करके और छिप करके जो है विदुर जी ये सब भगवान का दृश्य देखने आए थे और विदुर जी भगवान को देख रहे थे। विदुर जी ने जब ये सुना कि भगवान कह रहे हैं विदुर काका के घर भोजन करने जाना है, हे भगवान हमने कब इनको निमंत्रण दिया, हमने तो कभी बोले ही नहीं। और तुरंत वहां से उठे और भाग करके सीधे अपने घर गए और विदुरानी को कहा, सुनो तुम्हें पता है भगवान द्वारकाधीश अपने घर आ रहे हैं। जिन द्वारकाधीश से मिलने के लिए हम पूरी रात भर सड़कों पर पागलों की भांति घूमते रहे, देखो वो कृपा निधान सबके घट घट में रहते हैं, हमारी बात भी वो जान गए, अब वो हमारे घर आ रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं विदुरानी। और तुरंत सुनो, हम भगवान के लिए खाने योग्य, उनके लिए माखन मिश्री बहुत प्रिय है ना, हम माखन मिश्री लेकर के आते हैं और बहुत सारी सामग्री लेकर के आते हैं, अगर इस बीच में आ जाए तो उनको बिठाना। बस भगवान इतना कह करके विदुर जी बाजार चले गए, नगर में चले गए और विदुरानी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी ही देर हुई कि द्वार पर आवाज हुई, काका द्वार खोलो मैं आ गया हूं। विदुरानी ने द्वार खोला, भगवान को आते हुए देखा, सुध बुध भूल गई, हाथ जोड़े खड़ी है, बस कैसे स्वागत करना है कैसे नहीं करना है, वो जो भी औपचारिकता थी उसको भूल गई। इसी को कहते हैं भावात्मिका भक्ति। वो अपनी औपचारिकता को भूल गई, कैसे बिठाना है उनको, क्या करना है, और तुरंत हाथ जोड़े खड़ी रही। वो भगवान खुद ही अंदर चले गए, खुद ही अंदर जाकर के अपने बैठने योग्य स्थान भी उन्होंने देख लिया और जाकर के आराम से बैठ गए। और विदुरानी बस भगवान को देखती जा रही है, बस देखती जा रही है, बस देखती ही जा रही है। अद्भुत आनंद था। कहा, काकी ऐसे कब तक देखती रहोगी, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। विदुरानी हड़बड़ा करके तुरंत क्या खाने को लाऊं, और तुरंत गई, केला मिल गया, केले को लेकर के आई और केले के बहुत सारे फल पूरा इकट्ठे, और उनमें से एक केला तोड़ती है, केला को तोड़ करके खुद ही छिलका को उतारती है, छिलके को उतार करके केले को फेंक देती है और भगवान को देखती जाती है और छिलका भगवान को दे देती है। और भगवान वहीं बैठे बैठे छिलका ही खाते चले जा रहे हैं। और कहते हैं बहुत सारे केले थे, उनमें से सारे केला फेंक दिया, क्योंकि भाव में भर गई ना। इसी को कहते भावात्मिका भक्ति। यहाँ कृम नहीं है, यहाँ सिर्फ भाव है। और भगवान कहते हैं बस वो भाव का जो तार है हमको और हमारे भक्त को सदैव जोड़ करके रखता है, और वह तार कभी टूटना नहीं चाहिए, वह तार बहुत मजबूत होना चाहिए, उसी को भाव कहते हैं। और बहुत देर तक जब एक दूसरे को देखते रहे भगवान और विदुरानी, इतने में विदुर जी आए और विदुर जी आकर के विदुरानी को कहते हैं, अरे बावली ये क्या कर रही है तू, द्वारकाधीश को छिलका खिला रही है, और ये क्या द्वारकाधीश आप भी ना, आप कह देते कि ये छिलका है क्यों खिला रही हो, मुझे केला खिलाओ, केले तो सब एक तरफ पड़े हुए हैं, आप छिलके का भोग लगा रहे हो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, काका रुक जाओ, जो स्वाद 56 भोग में नहीं मिलता मुझे, वो आज इनके द्वारा केले के छिलकों में मुझको वह प्राप्त हो गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़ा अद्भुत ये वर्णन है। विदुर जी महाराज और विदुरानी के ऊपर कृपा करी भगवान ने, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आइए भजन के माध्यम से भी हम इस लीला को देखते हैं। भगवान की कृपा और भावात्मिका भक्ति का जो है प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण जो है विदुर जी से बड़ा और कौन होगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
दुर्योधन आगे दुर्योधन के मेवा सागे विदुर घर खाई हो सागे विदुर घर खाई सबसे प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए ओ झूठे फल सबरी के सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई हो गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भावात्मिका भक्ति का ये ज्वलंत उदाहरण है श्री विदुर जी महाराज का। भावात्मिका भक्ति माता सबरी की। झूठे फल, भाव ये नहीं था कि मैं झूठे कर रही हूं, भाव ये था कि कहीं खट्टा कहीं कड़वा ना हो जाए, इसलिए चख चख के मेरे प्रभु को भोग लगाएंगे। और प्रभु ने, भगवान सदैव उस भाव का सम्मान करते हैं, उस भाव को नमन करते हैं और उस भाव की सदा रक्षा भी करते हैं, क्योंकि वो भाव कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। और इन्हीं विदुर जी का आगे उद्धव जी के साथ दिव्य संवाद हुआ है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जब अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके और अपने धाम गोलोक धाम जाने लगे, तो उस समय उद्धव जी उनके पास थे। तो उद्धव जी को भगवान ने जाते समय एक बात कही कि उद्धव जी कहीं पर अगर विदुर जी मिल जाएं तो मेरे जाने की उनको सूचना दे देना। और एक बार सरस्वती नदी के तट पर श्री उद्धव जी को विदुर जी से भेंट हो गई और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारी बात विदुर को कही। हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके और अपने धाम गोलोक को चले गए हैं। जाने के ठीक पहले वो आपको याद कर रहे थे। इतना सुना था विदुर जी ने कि वो फपक फपक करके रो पड़े और इतना रोए हैं उद्धव जी। और क्या कहा मेरे प्राणेश्वर ने, सच बताऊं हम कभी उनको समझ ही नहीं पाए। पूरे जीवन भर हम उनको ये समझ ही नहीं पाए कि वो भगवान है। हम कभी उनको अपना सखा समझते रहे, कभी हम उनको अपना सलाहकार समझते रहे, कभी हम अपना पथ प्रदर्शक समझते रहे, कभी हम अपना छोटा भाई, कभी अनुज, कभी प्रेमी। कभी नहीं समझा कि वो भगवान है। वो कितने दयालु थे। एक एक बात तो जो अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान से आपाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिजुताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक यहाँ विदुर जी ने बोला है कि जो राक्षसी पूतना जिनको विष पिलाने के लिए आई थी, उस विष पिलाने वाली राक्षसी को भगवान ने माता के समान गति प्रदान करी हो, ऐसा दयालु इस संसार में और दूसरा हो भी कौन सकता है। महाराज भगवान के सुंदर नाना प्रकार के रूप, धाम, लीला, गुण आदि की चर्चा करते करते बहुत देर बीत गई। अंततो गत्वा श्री विदुर जी ने और बातें पूछी जब उद्धव जी से, तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा था कि आपके अंदर जो जो भी प्रश्न हैं जो आप भगवान से करना चाहते थे, वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको मैत्रेय ऋषि देंगे। तो विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि को खोजते खोजते एक बार मैत्रेय ऋषि के पास पहुंच गए और मैत्रेय जी से मिल करके उनको प्रणाम किया और उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे। मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए कि भगवान इस दुनिया को क्यों बनाते हैं, दुनिया बनाने का कारण क्या है। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि एक बात ठीक है, भगवान बताइए, भगवान अगर इस सृष्टि को बना देते हैं तो अच्छी बात है, पर किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देते हैं। कोई रोता है, कोई हंसता है, ऐसा क्यों है, सब समानता से क्यों नहीं रहते।
तीसरा प्रश्न है कि भगवान बहुत सुंदर सुंदर रूप बना लेते हैं, तो भगवान को 12 अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी, 12 अवतार क्यों लिया प्रभु ने, ये सब हम जानना चाहते हैं। मैत्रेय ऋषि ने उनको समझाना प्रारंभ किया। क्रीडार्थमात्मनेदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यु। भगवान इस विश्व प्रपंच को बनाते हैं केवल अपने लीला सिद्धि के लिए, क्रीडार्थ, अपने खेल के लिए। जैसे कोई बच्चा है तो कोई बच्चा मिट्टी का छोटा सा घरौंदा बनाता है और मिट्टी का घरौंदा बना करके घंटों उसके साथ उसको बनाता रहता है। कहीं से मिट्टी लेकर के आएंगे, फिर कहीं से कागज लेकर के आएंगे, फिर कुछ कुछ सामग्री वो अपने विवेक से एक सुंदर घरौंदा बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं। उसमें बहुत समय, घंटों बीत जाता है उसको बनाने में, फिर उसके साथ घंटों खेलते भी हैं। और जब उनका खेल पूरा हो जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि खुद ही उस घरौंदे को नष्ट करते हैं। घर जाने से पहले उस घरौंदे को नष्ट करना नहीं भूलते। हम लोग भी जब बच्चे थे ना तो इसी तरह खेला करते, पैर लगाया, पैर के ऊपर बहुत सारी रेत मिट्टी को थोप थोप करके और रख दिया, पैर को धीरे से खिसकाया नीचे, अब उसमें छोटा सा घर बन गया। और फिर बस बहुत सारी बाउंड्री बनाएंगे, फिर उस पर कई तरह से खेल की सामग्री बना करके और उसके साथ खेलेंगे, उस पर झंडा लगाएंगे, सीढ़ियां बनाएंगे, कुछ भी बना करके पूरी तरीके से खेलेंगे। हम तो अपने बचपन की बात बता रहे हैं, जैसा हमने खेला, और फिर घंटों उसके साथ खेलना है। और खेल करके फिर जब घर जाने की बात होगी ना, तो कोई और तोड़े मेरे घर को, इससे अच्छा है कि मैं ही तोड़ दूं। और बड़े बिना किसी भाव के और उसको तोड़ करके फिर अपने घर चले जाते। तो किसी बच्चे को अपना घर तोड़ते समय रोते हुए तो नहीं देखा होगा। बिल्कुल ठीक उसी बच्चे की भांति कि जब वो बच्चा अपना घरौंदा बना रहा था तो जितना प्रसन्नता उसको उस समय थी, उतनी ही प्रसन्नता उसके साथ खेलने में थी। और जब उसका खेल पूरा हो गया तो उस घरौंदे को तोड़ते समय भी उसके अंदर उतनी ही प्रसन्नता थी, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। तो इस विश्व प्रपंच को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का कारण है भगवान की क्रीड़ा। क्रीडार्थमात्मन इदम, भगवान अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने कौतुक के लिए इस पूरे विश्व प्रपंच को बनाते हैं और फिर इसका संचालन करते हैं, इसका पालन करते हैं। और जब उनका खेल पूरा हो जाता है तो संहार करके और पूरे विश्व प्रपंच को नष्ट कर देते हैं। उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता, तीन है भगवान की। तो क्रीडार्थमात्मन, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है कि भगवान दुनिया को क्यों बनाते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि भगवान दुनिया को बनाने का एक ही कारण है भगवान के द्वारा, कि भगवान अपने कौतुक के लिए भगवान ये दुनिया बनाते हैं। दूसरा कारण, आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देते हैं। तो मैं आपको निवेदन करूं विदुर जी महाराज, भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं। भगवान का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। ना सुख देना भगवान का काम है, ना दुख देना भगवान का काम है। सुख और दुख तो मनुष्य को सिर्फ 3 कारणों से प्राप्त होते हैं। पहला कारण है काल, दूसरा कारण है कर्म और तीसरा कारण है स्वभाव। काल, कर्म और स्वभाव, 3 कारणों से ही प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। काल का मतलब होता है समय चक्र, समय कैसा चल रहा है। समय भी महत्व रखता है, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान, सारे दिन एक से नहीं होते, है ना। तो आपका समय कैसा चल रहा है, समय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समय अगर कहते हैं ना अच्छा चल रहा होता तो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाता है,
और समय जब बुरा चल रहा था तो सोना भी जो है मिट्टी बन जाता। तो काल, समय माने काल। और दूसरा कारण है कर्म। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, कर्म जैसे करेंगे उसी तरह तो फल मिलेगा। और तीसरा कारण है स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है, ये महत्व रखता है हमारे सुख और दुख दोनों में। काल, कर्म और स्वभाव के कारण ही मनुष्य को सुख और दुख मिलते हैं। अच्छा, आपने कहा भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अथवा भगवान ने वराह अवतार क्यों धारण किया, तो मैं आपको निवेदन करूं, भगवान कभी भी किसी भी राक्षस आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। ये अगर हम लोग माने कि राम जी धरती पर आए तो केवल रावण को मारने के लिए आए, ऐसा नहीं था। कृष्ण जी धरती पर आए तो केवल कंस को मारने के लिए आए, ये भी बात सच नहीं है। यह भगवान जो जो अवतार लेते हैं तो वो अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश करते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं, ये भी बात सच नहीं है। भगवान तो यहाँ सिर्फ अपने भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, और फिर जब उनको उनका काम होने लग जाता है तो फिर भगवान सोचते हैं कि जब आ ही गए हैं तो मेरी धरती के ऊपर ये नाना प्रकार के जो है दुष्ट लोग पैदा हो गए हैं, इनका भी विनाश करते चलें, क्योंकि धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और संतों की रक्षा भगवान के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं धरती पर आने के बाद। तो संतों का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके और जो है सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए आते हैं। तो यहां पर बताते हुए कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से कि एक कश्यप नाम के ऋषि हैं। कश्यप नाम के जो ऋषि हैं उनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, विनीता आदि इनकी 13 पत्नियां हैं। और इस संसार में जितने भी प्रजातियां उत्पन्न हुई सब इन्हीं 13 पत्नियों की संतानें हैं। इस विश्व में जितनी भी प्रजातियां बनी, प्रजातियों से मतलब मनुष्य, राक्षस, देवता, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व इत्यादि जितनी भी प्रजातियां बनी वो सब इन्हीं की हैं। जैसे दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, अदिति से देवता उत्पन्न हुए। और महाराज इसी तरह से जो है समय बीतता गया और एक बार की बात है कि इनकी 13 पत्नियों में से जो है सबके यहाँ संतानें हुई। अदिति से देवता लोग हो गए, किसी से नाग हो गए, किसी से गंधर्व हो गए, ये सब लीला चली, पर दिति के कोई संतान नहीं हुई। एक बार दिति अपने पति कश्यप के पास गई, सायंकाल का समय था और अपने पति से गर्भ धारण करने के लिए जो है उन्होंने जिज्ञासा करी कि मेरी भी कामना है कि मैं भी मां बनूं। तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को कहा, देवी हम आपके भाव का सम्मान करते हैं, परंतु गर्भाधान के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। सायंकाल के समय कहते हैं सायंकाले तो भोराजन चतुष्कर्माणि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय च विशेषतः। भोजन नहीं करना चाहिए सायंकाल के समय और संतानोत्पत्ति के लिए जो है प्रयास भी नहीं करने चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। और विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वो स्वाध्याय भी ना करे। सायंकाल का जो सूर्यास्त का जो समय होता है उतने समय को बचाना चाहिए। बोले उतने समय में क्या करना चाहिए, तो बोले उतने समय में सिर्फ हरि स्मरण करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो 4 कर्मों के लिए विशेष रूप से बताया गया है। तो जो भी अगर ऐसा करता है सायंकाल के समय भोजन करने से जो है रोग पैदा हो जाता है, और वह रोग ऐसा जो भोजन में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण रोग पैदा होते हैं। दूसरा, अगर उस समय गर्भाधान हुआ तो जो संतान पैदा होगी
वो संतान निश्चित रूप से मानवता को कष्ट पहुंचाने वाली होगी। तीसरा, जो अगर इस समय सोएगा तो सोने से अल्पायु हो जाती है, उसकी आयु कम हो जाती है। और जो स्वाध्याय करेगा, उसको स्वाध्याय करने से जो विद्या वह पढ़ेगा वह विद्या विस्मृति हो जाएगी, भूल जाएगा। इसलिए क्योंकि जो सायंकाल का समय होता है उसको कहते प्रदोष काल। प्रतिदिन जो गोधूली बेला होती है, जो सूर्यास्त की बेला होती है, उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में भगवान शिव अपने संपूर्ण गणों के साथ आकाश मंडल में विचरण करते हैं और कहते हैं संध्या काल की जो बेला है, इसलिए हमें भगवान शिव और उनके गणों को सदा जो है प्रणाम करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और कहते हैं ये 4 कर्म करते हुए अगर भगवान रुद्र की जो छाया उसके ऊपर पड़ गई तो समझ लो उसमें विकृति आना निश्चित है। तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को ये सारी बात समझाई, परंतु कहते कामा तुराणाम भयम न लज्जा। जब जीव काम से आतुर हो जाता है तो ना तो उसको भय लगता है और ना ही शर्म आती है, इस कारण से उसका जो है विवेक नष्ट हो जाता है। हठ करने पर दिति की मनोरथ को पूर्ण तो किया कश्यप ऋषि ने, लेकिन साथ में श्राप भी दिया कि हे दिति, तुमने भगवान शिव का सम्मान नहीं किया, शिव के गणों का सम्मान नहीं किया। तुम्हारे संतान तो अवश्य होगी, परंतु जो तुम्हारी संतान होगी वो निश्चित रूप से संसार को कष्ट देने वाली संतान उत्पन्न होगी। दिति ने कहा महाराज, अगर ऐसी दुष्ट संतान पैदा होगी तो हम भी संकल्प करते हैं कि ऐसी संतान को हम कभी जन्म ही नहीं देंगे, जीवन भर उसको हम अपने गर्भ में ही रखेंगे। और हुआ भी यही। दिति ने 100 साल तक उस गर्भ को अपने गर्भ में ही, पेट में ही रखा। 100 साल बीत गए, जब गर्भ को जन्म नहीं दिया तब तो कहते हैं प्रकृति का अतिक्रमण हुआ और एक तीव्र तेज जो है इनके शरीर से निकलने लगा, जिससे दिशाओं में ताप बढ़ने लगा। सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने आकर के दिति को समझाया कि बेटी तुम जो है इस संतान को जन्म अवश्य दो। ब्रह्मा जी के कहने पर दिति ने उस संतान, अच्छा उसमें से 2 संतानें जन्मी, दिति से जुड़वा 2 संतानें, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। जो पहले जन्मा उसको कहते हैं हिरण्याक्ष और जो बाद में जन्मा उसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। नियम से हिरण्यकश्यप छोटा होना चाहिए और हिरण्याक्ष बड़ा होना चाहिए, परंतु शास्त्र कहता है कि हिरण्याक्ष बड़ा है, तो हिरण्यकश्यप बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है। क्योंकि जिसने जन्म बाद में लिया वह बड़ा है। कैसे? बोले जिसने जन्म बाद में लिया उसका पेट में विकास सबसे पहले हुआ और जिसने पहले जन्म ले लिया उसका बाद में हुआ। तो ये नियम है। तो वैसे हम लोगों के यहाँ जब जुड़वा बच्चा होता है तो जो बाद में जन्म लेता है बोले ये हमसे 2 मिनट छोटा है, ऐसा बोलते हैं, बल्कि सत्य ये है कि ये उससे 2 मिनट बड़ा है, सत्य ये है। और उसी के अनुसार ज्योतिषीय विद्या के हिसाब से उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र भी इसको बड़ा ही मानता है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म जब हुआ तो कहते हैं दोनों ही विराट पर्वताकार हो गए। अच्छा, ये उस समय की घटना है जब इस संसार में पृथ्वी नहीं थी, क्योंकि उस समय